समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्वयंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ महामुनिराजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती कल्पना सराफ मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी सम्यक दर्शन क्या है और इसके कितने भेद होते हैं, एवं यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव किसी दूसरे जीव के बारे में दोष देखता है तो क्या उसका सम्यक तो सुरक्षित रहेगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। 25 दोषों से रहित होकर जो 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है, उस जीव को सामान्य रूप से सम्यक दृष्टि कहा जाता है। जिसका श्रद्धान समीचीन है, उस समीचीन श्रद्धान समीचीन दर्शन के निमित्त से उसे सम्यक दृष्टि कहा जाता है। यूँ देखा जाए तो अनेक अनुयोगों की अपेक्षा से उनकी अनेक परिभाषाएं बनाई जा सकती है, पर सामान्य रूप से देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु और तत्वों के प्रति जो 25 दोषों से रहित होकर श्रद्धान और विश्वास करता है वही सम्यक दृष्टि होता है। और करणानियों की अपेक्षा से जो इन 7 प्रकृतियों का जो सम्यक दर्शन के लिए निमित्त है, उनका क्षय उपशम और क्षयोक्षम के निमित्त से सम्यक दर्शन को 3 प्रकार से समझा जा सकता है। एक औपक्षमिक सम्यक, एक क्षयोक्षमिक सम्यक और एक क्षायिक सम्यक।
सात प्रकृतियों को दबा देना ये औपक्षमिक सम्यक है, उनका पूर्ण रूप से क्षय कर देना ये क्षायिक सम्यक दर्शन है, और वही जब उनकी मिश्र अवस्था होती है तब वह क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन कहा जाता है। साथ में नैसर्गिक सम्यक दर्शन और किसी के उपदेश से होने वाला, इस प्रकार से भी आगम में सम्यक दर्शन के भेद कहे हैं, और भी अनेकानेक अपेक्षाओं से सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि के भेद किए जा सकते हैं। पर सामान्य रूप से ये तीन भेद अधिगम निसर्गज आदि भेद से समझे जा सकते हैं। रही बात सम्यक दृष्टि को दूसरों के दोषों को देखने की, तो ये स्पष्ट है जिसके भीतर सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, जो निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करता है, वह कभी भी किसी दूसरे धर्मात्मा व्यक्ति के दोषों को खोजने का, और खोजने का क्या सामने दिखने के बाद भी उसे उजागर नहीं करने का ही प्रयास करता है। क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में जो उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य आदि अंगों का परिचय आचार्य भगवंतों ने दिया है, अगर वो किसी प्रकार से नहीं है तो वह सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा के दोषों को खोज रहा है, उजागर कर रहा है, दुनिया भर में पहुँचाने का प्रयास कर रहा है, आगम के परिप्रेक्ष्य में वह सच्चा सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। उसके जैसा तो दूसरा ढोंगी धर्मात्मा है ही नहीं है, क्योंकि उसे ये ही बोध नहीं है कि मैं अपने जिन धर्म की ही हंसी दूसरे धर्मात्मा के दोषों को उजागर करके कर रहा हूँ। सामने वाले की लाख गलती भी क्यों ना हो, पर वह अपने गुरु से दोषों का प्रायश्चित करते हुए, माना कि किसी की गलती भी है तो उसका प्रायश्चित करके वो तो अपना कल्याण कर लेगा। पर कुंद भगवान स्पष्ट कहते हैं कि दंसन भट्टा नत्थि सिज्जंती चरिये सिज्जंती चरिये भट्टा दंसन भट्टा नत्थि सिज्जंती। अर्थात जो चरित्र से भ्रष्ट हो रहा है, हो गया है, तो वो फिर भी सम्यक दर्शन उसका होने के कारण से, निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करने के कारण से कभी भविष्य में अपना कल्याण भी कर लेगा। पर जो स्वयं की श्रद्धा तोड़ कर बैठा है, दूसरों को गलतियों को खोज रहा है, दूसरों के चारित्रों पर उंगली उछाल रहा है, ये नियम से सम्यक से भ्रष्ट ही व्यक्ति का पुरुषार्थ है। और जो सम्यक से भ्रष्ट है वो पूरा ही जीवन में भ्रष्ट है, ऐसा कुंद भगवान का कहना है। इसलिए ये ध्यान रखें कि आप अपने आप को अगर सम्यक दृष्टि धर्मात्मा मानते हो तो दूसरे के दोषों को ढांकना, उनका स्थितिकरण करना, यही पुरुषार्थ करना योग्य है। क्योंकि दूर से शेर की मूंछों को गिनना बहुत आसान होता है, पास में जाकर अगर दम है तो क्या स्थिति है, क्या उनका उपगोहन स्थितिकरण करके हम वात्सल्य का परिचय नहीं दे सकते? किस बात के हम धर्मात्मा और किस बात के सम्यक दृष्टि, ये सोचने समझने जैसी बात है। ये सोचकर निर्णय करते हुए ही सम्यक दृष्टि को, अपने सम्यक की रक्षा करना ही सर्वश्रेष्ठ है। सामने वाला क्या कर रहा है, उसका क्या पुरुषार्थ है, उसने क्या किया नहीं, ये सोचने समझने से आपका चारित्र बढ़ने वाला नहीं है, अपितु आप अपने स्वयं के श्रद्धा को और सामने वाले के श्रद्धा को तोड़ते हुए वह 70 कोड़ी वर्ष तक दर्शन मोहनी का आश्रयबंध करते हुए इस संसार में भटकने का ही निमित्त मिथ्या दृष्टि बनकर कर रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुनीता जैन, गड़ाकोटा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, पाप पुण्य की चकाचौंध से, वो दुनिया की चकाचौंध से कैसे बचे? माँ, जैसे धूप की चकाचौंध से बचने के लिए एक श्रावक काला चश्मा या गॉगल लगाता है, बिल्कुल ऐसे ही वर्तमान की दुनियादारी और भौतिकता की चकाचौंध से बचने के लिए हमें धर्म का चश्मा लगाने की आवश्यकता है। अगर धर्म का चश्मा लगाते हुए सही मायने में धर्म क्या है, धर्मात्मा कौन है, सम्यक दर्शन क्या है आदि समझने का प्रयास किया जाएगा, तो कितनी ही भौतिकता की दुनियादारी की चकाचौंध क्यों ना हो, पर अपनी आंखें, अपनी श्रद्धा कभी भी डगमगा नहीं सकती। समस्या वर्तमान में यही है कि उन भौतिकता या अनेकानेक प्रकार की चकाचौंध को लेकर व्यक्ति अपना अस्तित्व खो बैठता है,
जिसे धर्म के परिप्रेक्ष्य में ये बोध है कि मैं कौन हूँ, मैं ये जीवन प्राप्त कर रहा हूँ, मनुष्य बना हूँ तो किस लिए बना हूँ, ये अगर धर्म के माध्यम से उसने समझा है, जाना है, तो कभी भी वह चकाचौंध में भूल भुलैया में भटक कर उलझ कर नहीं रहता। इसलिए जो धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ सुख का साधन बता रहा है, उन श्रेष्ठ सुख के साधन को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं धर्म मार्ग ही एक श्रेष्ठ मार्ग है। जिनवाणी का स्वाध्याय करना, गुरुजनों के अधिक से अधिक सन्निधि सानिध्य को प्राप्त करते हुए उनसे समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करना, ये बहुत बड़ा साधन इस चकाचौंध से बचने के लिए हो सकता है। क्योंकि वर्तमान में जिनवाणी तो कुछ कहती नहीं है, ना तीर्थंकर अरिहंत वर्तमान में बोलने वाले हैं। एक निर्ग्रंथ गुरु ही है जो सच्चा मार्ग इस आपाधापी की ज़िंदगी से, चकाचौंध की ज़िंदगी से निकालने वाले, बताने वाले हो सकते हैं। इसलिए समय समय पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना ये बहुत बड़ा साधन हो सकता है। वे उपलब्ध नहीं है तो जिनवाणी का स्वाध्याय करना, पूजन पाठ करना, धर्म ध्यान करना, जो विडंबना विपरीतता समाज में चकाचौंध के कारण, भौतिकता के कारण दिख रही है, वह पंचम काल के प्रभाव से हो रही है। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से बचाने का कैसा पुरुषार्थ कर सकता हूँ, ये इन्हीं साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। और इनको प्राप्त करते हुए धर्म के इस चश्मे से हम वर्तमान की चकाचौंध से बचते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुशील जैन, ब्रजेश्वरी, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। दोस्तों, भगवान कसाय, मिथ्यात, पाप और विषयाशक्ति, इस चारों को हृदय से मिटाना चाहता हूँ। घर में रह करके मैं कितनी मिटा सकता हूँ, चाहता तो 100%, लेकिन कैसे मिटे। और भेद ज्ञान और अभेद ज्ञान, इस दो के बारे में बताने की कृपा करें। नमस्ते। कसाय, विषय, वासना, पाप आदि, ये जितने भी प्रत्यय हमें संसार में बांधने वाले, रुलाने वाले हैं, उनसे बचने का पुरुषार्थ व्यक्ति श्रावक और गृहस्थ अवस्था में भी बिल्कुल कर सकता है। ये सत्य है कि 100%, 100% श्रावक उसे कर नहीं पाए, क्योंकि गृहस्थ अवस्था है, गुणस्थान है, कषाय की सत्ता भी है, कर्मोदय भी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता या पुरुषार्थ ही ना करे। जैसे इन सबके पीछे मुख्य कारण आचार्य भगवंतों ने मोहनीय कर्म कहा है, जिसे मोह या ममत्व कहा जा सकता है। तो जितना पुरुषार्थ व्यक्ति अपने मोह को कम करने का करता रहेगा, व्यक्तियों के प्रति जो ममत्व है, घर परिवार के सदस्य हो, घर परिवार में जो वस्तुएं प्राप्त है वो हो, उनके प्रति जितना अधिक ममत्व होगा, उतना ही कषाय, राग, द्वेष, पाप आदि की परिणति बढ़ती जाएगी। और स्वाभाविक रूप से अगर उन मोह के परिणामों को, ममत्व के परिणामों को कम करने का प्रयास किया जाएगा, उतना ही इनसे दूर होने का भी बिल्कुल फल आपको प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए जो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या वस्तु विशेष के प्रति जो एक ममत्व के भाव है, मोह टपक रहा है कि ये मेरा है, उनके प्रति जो कर्तृत्व भाव आता है कि मैंने जन्म दिया या मैंने व्यवस्थित किया, मैं अमुक कर रहा हूँ, उन मोह से उत्पन्न होने वाले कर्तृत्व भाव को, राग द्वेष को, कषायों को उपशमन हम मोह को दूर करते हुए, ममत्व को दूर करते हुए ही कर सकते हैं, जिसके माध्यम से ये श्रेष्ठतम कार्य एक श्रावक भी कर सकता है। पुनः ध्यान रखना, जैसे निर्ग्रंथ मुनिराजों का भेद विज्ञान होता है, ऐसे 100% भेद विज्ञान श्रावक नहीं कर पाए, पर उसका अभ्यास तो अवश्य ही कर सकता है। जब विपरीत परिस्थिति सामने आ जाए, उस समय तो कम से कम निर्णय कर सकता है कि ये अमुक व्यक्ति मेरा नहीं है, अमुक वस्तु मेरी नहीं है। 24 घंटे ममत्व दूर नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, पर जिस समय प्रतिकूल परिस्थिति सामने दिख रही है, अपना ही जब धोखा देते हुए दिख रहा है, तो उस समय पर ये चिंतन करना होगा कि मेरा कोई है नहीं है। एकत्व भावना का विचार करना, अन्यत्व भावनाओं का चिंतन करना कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, ये मात्र शब्दों में नहीं, जब विपरीत स्थिति आती है तब उन्हें पुनः पुनः चिंतन में लाने से
कुछ हद तक कसाय पाप आदि से व्यक्ति की परिणति दूर होने की संभावना है और ये धीरे धीरे अभ्यास करने से ही संभव है। इसके लिए कुछ अंशों में आपको स्वाध्याय में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है। पुराण ग्रंथों में जो महापुरुष सतियों ने पुरुषार्थ किया, उन पे आए हुए आपत्ति के दिनों में उन्होंने कैसे अपने आप को, अपने मन को स्थिर किया, कैसे क्रम से उन्होंने पापों को, कषायों को छोड़ते हुए आत्मकल्याण किया, ये पढ़ने से भी कुछ अंशों में, भावों में, मन में एक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। मोह ममत्व कम हो सकता है, जिसके माध्यम से इन पापों से, इन सबसे आप दूर हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उदयनगर इंदौर मध्य प्रदेश से डॉक्टर ऋचा जैन अगले समीचीन विकल्प। पंचम काल में सभी का जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है, तो अगले भव में हम सम्यक्त्व के साथ जन्में, तो इसके लिए क्या उपाय करें? नमोस्तु महाराज जी। अगले जन्म में, अगले भाव में अगर आपको सम्यक के साथ जन्म लेना है, सम्यक दृष्टि बनकर जन्मना है, तो नियम से आपको देव बनना होगा, क्योंकि ये करणानियों का सिद्धांत है। मनुष्य गति से पुनः मनुष्य बनने वाला आवश्यक नहीं है कि वह सम्यक के साथ जन्म ले। और पंचम काल के प्रभाव से तो सम्यक छूटना ये स्वाभाविक रूप से देखने में मिलता ही है। इसलिए इस पर्याय में सम्यक्त की, व्रतों की इस कदर आराधना आपको करनी होगी, जो अगले पर्याय में, अगले भवों में आपको उन विशेष देव, यानी जो देव गति में भी कुछ विशेष स्थान कहे जाते हैं, उन तक ले जाने का निमित्त बने। क्योंकि भवनत्रयक जो कहलाते हैं, ज्योतिष, भवनवासी और व्यंतर, ये तीनों भी देव होने पर भी वहाँ वे सभी सम्यक दृष्टि हो, ये आवश्यक नहीं होता है। कुछ एक विशेष पुण्यात्मा भवनत्रयिक आदि में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, पर वर्तमान में सम्यक और धर्म की इतनी विशेष आराधना आप करें जिसके माध्यम से वैमानिक देव जो विशेष कहलाने वाले हैं उनमें आपको स्थान प्राप्त हो। जो नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसे कई सारे वैमानिक देव हैं, उन स्थानों को प्राप्त करने से ही अगली पर्याय में सम्यक साबुत रहे, ऐसा निर्णय किया जा सकता है। क्योंकि पंचम काल में क्षायिक सम्यक दर्शन है नहीं है। अगर पंचम काल में चतुर्थ काल समान क्षायिक सम्यक दर्शन होता तो चतुर्थ काल का क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नरक में भी जाकर सम्यक दृष्टि बना रहता। पर यह व्यवस्था चूंकि पंचम काल होने से वर्तमान में नहीं हो सकती। वर्तमान में सम्यक छूटेगा, प्राप्त किया है तो, और अगली पर्याय में भी उसे अगर प्राप्त भी करना है तो ऐसे उत्कृष्ट स्थानों में जन्म लेने की आवश्यकता है। या मरते समय भी अगर सम्यक के साथ, क्योंकि क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन तो कुछ क्षण, कुछ अंतर्मुहूर्त रह सकता है, तो उसके साथ भी वहाँ वैसा पुरुषार्थ करते हुए उन स्थानों को, यानी देवगति को ही प्राप्त करने की विशेषता से आवश्यकता है। मनुष्य से मनुष्य सम्यक दृष्टि नहीं बनता, ये सिद्धांत है। इसलिए मनुष्य बनने की जगह ऐसा पुरुषार्थ करे जो देवगति के लिए निमित्त कहे हैं। आचार्य उमास्वामी भगवान ने जो देवगति के लिए कारण कहे हैं, उन कारणों के माध्यम से, जैसे भले ही पूर्ण श्रद्धा से हम अल्प पुरुषार्थ करते हुए तपस्या कर रहे हैं, जो कि बाल तपस्या के रूप में, बाल तप के रूप में कहा जा सकता है। अन्य भी जो देवगति के कारण कहे हैं, सम्यक्त्वं च कहा है, स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव में, परिणामों में जितनी मृदुलता रहेगी, मार्दवता रहेगी, जितनी वर्तमान में सम्यक दर्शन की आराधना होगी। सम्यक दर्शन की आराधना से मतलब कोई सम्यक दर्शन नाम की वस्तु रख के उसकी आराधना पूजा नहीं, अपितु उस सम्यक दर्शन को स्वयं प्राप्त करना। जो सम्यक दृष्टि है, हमें समझ में आ रहे हैं, उनकी विशेष आराधना करना। सच्चे देवशास्त्र गुरु को विशेष 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 रूप से श्रद्धा से जानते मानते हुए उनके प्रति समर्पण भाव से सेवा वैयावृत्ति करने में प्रतिदिन प्रति समय तत्पर रहना। इतना भी पुरुषार्थ करने से हो सकता है पंचम काल में से भी जीव स्वर्गों में सम्यक के साथ जन्म ले, या जन्म स्वर्ग सम्यक के साथ ना भी ले पाए। भविष्य में वर्तमान के संस्कारों के कारण से सम्यक दृष्टि बनने का या सम्यक प्राप्त करने की पूरी संभावना हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुरभि जैन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ।
मुनिराजों के चरणों में कोटिशा नमोस्तु 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 निवेदित करते हुए यह समीचीन विकल्प मुझे सम्यक समाधान मुझे प्रदान करें कि प्रबल पुरुषार्थ कैसे किया जाए कि अपने चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय शीघ्रातिशीघ्र हो सके। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। चारित्र मोहिनी का क्षय, क्षयोक्षम या उपशम करने के लिए आचार्य भगवंतों ने एक ही विशेष मार्ग बताया है, जो कि चारित्रधारी है। उन चारित्रधारियों की सेवा वैयावृत्ति करना, क्योंकि ये जग प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। जो स्वयं चारित्रधारी है उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति आदि करने से ही वह व्यक्ति के जीवन में चारित्र उत्पन्न होने की संभावना है और वही चारित्र मोहिनी के उपशम क्षय आदि के लिए निमित्त हो सकती है। कितनी ही तपस्या जीव क्यों ना कर ले, एकासन वर्षों तक कर ले, उपवास कर ले, पर अगर चारित्रधारियों के प्रति समर्पण नहीं है, उनकी सेवा वैयावृत्ति करने के भाव नहीं है, उनके लिए सहयोग करने की, उनकी व्यवस्था बनाने की भावना नहीं है, तो वह कोटि कोटि उपवास भी क्यों ना कर ले, पर चारित्र मोहिनी की उपशमना वहाँ पर नहीं हो सकती। इसलिए जितना बन सके उतना तन मन धन से उन साधुओं की, पिछी कमंडलधारियों की, चारित्रधारियों की सेवा करना ही एकमात्र चारित्र मोहिनी के उपशम, क्षय, क्षयोक्षम के लिए निमित्त बन सकता है। पर आवश्यकता जो सेवा वैयावृत्ति जीव कर रहा है वहाँ भावों की विशुद्धि भी हो, एक व्यवहारिकता या वजन के समान, अरे अब करना पड़ रहा है, अब तो संग में है, व्यवस्थाएं संभालनी पड़ती है, हमें तो सेवा करनी पड़ रही है, घर में तो माँ बाप की सेवा छोड़कर आए और यहाँ हमें साधु की, माता जी की, अमुक की सेवा करनी पड़ रही है। अगर इन सोच को लेकर, इनको दिमाग में रखते हुए कोई सेवा कर रहा है तो कभी फल उसे चारित्र मोहिनी की उपशमना में नहीं मिलेगा। नियम से उसे ये सोच बनानी होगी कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे चारित्रधारियों की सेवा वैयावृत्ति करने का मौका मिल रहा है। पर सेवा वैयावृत्ति का मतलब मात्र हाथ पैर शरीर आदि दबाना इतना ही नहीं है। साधु या चारित्रधारियों के अनुकूल प्रत्येक प्रवृत्ति को करना, मौसम क्या है, प्रकृति क्या है, ये समझते हुए उनके प्रतिदिन की चर्या में सहयोगी बनना, यही बहुत बड़ी वैयावृत्ति है। और यही जब तन मन से और विशेष भावों की विशुद्धि के साथ की जाएगी, नियम से चारित्र मोहिनी के उपशम, क्षय, क्षयोक्षम के लिए निमित्त बन सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।